अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स मीडिया टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मिक्स मीडिया टेक चैनल पे आने का आप लोगों का शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी मेरे दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि ये जो माइक्रोमीटर हमारा होता है, बोरिंग माइक्रोमीटर, तो उसकी हमें उसको सेट करने का तरीका, तो वो जो उसकी मेरी पहले भी काफ़ी वीडियो हैं यूट्यूब पे, उसको सेट करने का तरीका मैंने स्लीवें भी लगाई हैं और स्लीव भी कैसे सेट करके लगाते हैं उसको मैंने सारा बताया हुआ है कि उसको कितने पॉइंट लूज़ रखना या उसको क्या करना। तो वो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, तो उस पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बाकी ये जो है हमारा, अभी मैं दोबारा आपको इसका समझाने लगा हूँ कि ये इसको कैसे सेट करते हैं। ये मेरे पास दो हैं माइक्रोमीटर, एक है ये 25 से, ये इसके इधर लिखा हुआ है 25 से 50 है, तो इसका लीस्ट काउंट है 0.01। 1 मिली का 0.01 भी बताता है। तो ये दूसरा है मेरे पास, ये 50 से 75 तक है, इसका भी लीस्ट काउंट यही है 0.01। तो ये इधर से 50 से शुरू होता है। तो वो जो बोरिंग माइक्रोमीटर है उसका तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसको कैसे सेट करते हैं, और उसके तो इधर इन्होंने थोड़ा इसको किसके इधर उसके खुद नंबर लगाए हुए होते हैं। तो इसका तो ये जो यहाँ से ये 50 है, ये जो हमारा 50 है, और ये इधर से 50.5 हो जाएगा, और ये इधर से 51 होगा हमारा 51, और ये 51.5, ये 52। ये जो नीचे वाली लाइनें हैं ये हमारे आधे आधे मिली की हैं, और ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं ये 1-1 मिली की हैं। ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं इसके सेंटर में ये लाइनें होती हैं। तो ये मैं आपको भी समझाता हूँ। तो इससे पहले जो मैं पहले वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने सारी वीडियो में वो डिजिटल वर्नियर इस्तेमाल किया है। जैसे हम सिलेंडर का बोर नापते हैं तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। ऐसे हम इसको सिलेंडर को पकड़ेंगे और ऐसे उसकी हम मैश कर लेंगे अंदर से सिलेंडर की, तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये हमारा सिलेंडर कितना है। ऐसे जितने का होगा उतने की हम इसको मैश करेंगे। तो हम इसकी स्लीव वगैरह की मैश करते हैं बाहर से, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये कितने मिली और कितने पॉइंट है। तो ये जो यहाँ से यहाँ से ज़ीरो से 1 है, ये 1 पॉइंट है, और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट है। ये 1 मिली में 10 पॉइंट हैं, और ये जो 10 पॉइंट हैं इस 10 पॉइंट के फिर इन्होंने लीस्ट काउंट किया हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02, तो ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ये 500 है। इसमें 1 पॉइंट में भी 500 है। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा स्लीव है ये इतने मिली और इतने पॉइंट, और उसके आगे इतने 100 है। तो ऐसे ही ये इससे हमने इसको स्लीव को चेक कर लेना है, तो फिर हमने उसके हिसाब से लगाना है। ये अगर हमारी ये स्लीव यहाँ से, ये फ़र्ज़ कर लो कि हमारी स्लीव है ये हमारा 40 है, 41 42 43 44, और ये जो बड़ी लाइन है ये 45 है। ये यहाँ पे 0 पे आ गया, ये 45 पे है। अगर हमारी 45 के आगे हमारी है ये 1 पॉइंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 45 के ऊपर है। तो फिर हमने उसके हिसाब से इसको स्लीव को लगाना है। तो जैसे हम अपने पिस्टन वगैरह चेक करते हैं वो भी इससे हमें आसानी से चेक हो जाएंगे
क्योंकि अभी मैं आपको इसकी मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे ये 45 मिली है, यहाँ पे ये 45 मिली है और ये 45.5 है, ये ऊपर 45.5 है और ये 46 है और ये 46.5 है और ये 47 है। ये 47.00 है। तो अभी हम इसको लॉक कर लेते हैं और अभी हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसको चेक किया है, अभी इसको हम लॉक कर देते हैं। तो ये 00 है। तो पहले मैं आपको इधर से बताता हूँ। जैसे ये हमारा 45 है और ये 45.5 और ये 46 और ये 46.5 और ये हमारा 47, ये 47 वाली लाइन है और यहाँ पे ये 0 है। ये जो 0 है ये इस लाइन के बिल्कुल सीधा होगा, तो ये हमारा ये 47 होगा। अगर यहाँ से आगे पीछे होगा तो ये इसके आगे 100 आ जाते हैं। जैसे ये इसके 100 है, ये जो इसकी अंदर वाली लाइनें हैं 0 से और 1 के दरमियान जो 5 लाइनें हैं, तो ऐसे इसके है ये 0 से 5 के दरमियान ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 लाइनें हैं। ये सेम है। ये जो माइक्रोमीटर है हमारा, तो ये जो हमारा डायल वर्नियर है ये सेम है। तो ये जो हमारा होंडा CD70 और ये जो हमारे चाइना के 78 सीसी होते हैं, उसका ये 47 का पिस्टन होता है। तो ये हम इसको ऐसे हमने चेक कर लिया। तो ये हमने इसको डायल वर्नियर को भी देख लिया। डायल वर्नियर को हमने चेक किया तो बिल्कुल सेम। इसके आगे ये जो इसकी जो एक जो लाइन है ये 1 मिली की है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये 45 होगी। जैसे ये 30 है, ये आगे वाली 1 मिली की लाइन है, ये बड़ी वाली लाइन ये 35 की है और यहाँ से ये आगे जाके 40 है। ऐसे ये जाके तो 41 42 43 44 45 और ये 46 है। तो इसके आगे जो लाइन इसके यहाँ पे हमने इसको किया हुआ है सेट। तो ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ पे 0 पे आई और वो लाइन के बिल्कुल सामने आ गई। ये हमारा 47 हो गया। तो ऐसे हम इससे अपने पिस्टन को, मोटरसाइकिल पिस्टन को चेक कर सकते हैं। ऐसे जब वो 47.5 का होगा, क्योंकि 47.5 का हमारा 50 का पिस्टन होता है, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये इतना आएगा। ये हमारा इधर से इतना आ गया, तो ये हमारा 50 का पिस्टन हो गया। तो ऐसे ही ये जो हमारा माइक्रोमीटर है इसको हम चेक करेंगे। तो इसका हमने आधा मिली करना है अभी। तो ये 0 से हम इसको घुमाएंगे। ये 5 10 15 20 25 30 35 40 और ये 45 और ये 0। ये हम ऐसे इसको आधा, जब इसको एक पूरा चक्कर देंगे तो इसका आधा मिली होगा। तो अभी हमारा ये हो गया। ये हमारा 45 है, ये 45.5 है, ये 46 है, ये 46.5 है, ये 47 है और ये 47.5 है। ये हमारा 50 का पिस्टन हो गया। तो जब हमने इसको बोर वगैरह करना है तो फिर हमने इसको ऐसे 0 पे सीधा नहीं रखना, क्योंकि अगर हम इसको 0 पे सीधा रखेंगे तो हमारा पिस्टन लूज़ हो जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा अंदर की तरफ को टाइट रखना है। जैसे ये है, ये हम एक लाइन भी रख सकते हैं, आधी लाइन भी रख सकते हैं। ऐसे इसको घुमाएंगे ऐसे 5 की तरफ, तो ये पिस्टन हमारा लूज़ होगा सिलेंडर। तो अगर हम इसको ऐसे इस तरफ घुमाएंगे, जैसे ये 45 है, बैक ऐसे आगे को घुमाएंगे तो ये हमारा इधर पिस्टन टाइट होगा। तो ये ऐसे सीधा रखेंगे तो ऐसे पॉलिश करने से ये लूज़ हो सकता है। तो इसको हम ये ऐसे, इसको हमने एक लाइन भी रख सकते हैं, आधी लाइन भी रख सकते हैं। वो मशीन के हिसाब से होता है कि हमारी मशीन कितना उसको काट लगाती है। तो ऐसे रख के हम इसको बोर करेंगे तो उसके बाद पॉलिश करके ये हमारा साइज़ पूरा हो जाएगा।
तो ऐसे ही हमारे जैसे बड़े से बड़े पिस्टन होते हैं, जैसे हमारा ये अभी ये हमारा 47.5 है, तो इसको ऐसे हम एक पूरा चक्कर देंगे। ये हमारा 48 हो गया। तो अभी हम इससे चेक करते हैं इससे कितना आता है। ये देखो ये 0 हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे कितना है। ये 40 है और ये बड़ी लाइन 45 है और ये 46 है और ये 47 है और ये आगे वाली लाइन इसकी 48 है। तो ये 48 का हमारा हो गया 100 का पिस्टन, 47 का 0 का, 47.5 का हो गया हमारा 47.5 का हमारा 50 का हो गया और ये जो 48 का हमारा 100 का हो गया। तो जब ये 48.5 होगा तो फिर हमारा ये इसका हो जाएगा 150 का। तो ये है इसके ये माइक्रोमीटर से हम इसका टूल वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो ऐसे ये जो माइक्रोमीटर की ये जो लाइनें हैं, जब हमने बोर करना है तो ये समझने वाली बात है। जब हमने बोर करना है तो ये अभी हमारा 100 पे बंधा हुआ है। ये जो हमारा पिस्टन है ये 100 का पिस्टन, तो इसको हमने 0 पे नहीं करना। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे, इस तरफ दूसरी तरफ करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा लूज़ होगा। इसको इस तरफ करना है, ये 45 जो है उस तरफ इसको करना है। इसको एक लाइन हमने ऐसे रख के, तो फिर हमने टूल यहाँ पे बांध के इसको सेट कर लेना है टूल को। तो टूल को सेट करने के बाद फिर हमने इसको बोर करना है। तो जो हमने इतना ये इसको हमने ये जो इसकी आधी लाइन हमने टाइट रखी है, तो वो जो आधी लाइन इसकी टाइट है वो पॉलिश हो गए तो फिर अंदर शीशे की तरह सिलेंडर हो जाएगा। तो फिर ये हमारा पॉलिश हो जाएगा। तो ये जो हमारा डायल वर्नियर है ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि या हमारे पास डायल वर्नियर होना चाहिए या मैं दूसरी मेरी सारी वीडियो है उसमें मैंने डिजिटल वर्नियर का भी इस्तेमाल किया है। तो डायल वर्नियर हो या डिजिटल वर्नियर हो, तो ये डायल उससे भी बेहतर रहता है डिजिटल वर्नियर से। तो ये जो हमारी है डायल वर्नियर ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बोरिंग के लिए अगर हम दूसरा जो सादा वर्नियर है वो इस्तेमाल करें तो उससे हमारा इतनी बारीकी से पैमाइश नहीं होगी। तो अगर ये हमारे पास डायल वर्नियर होगा तो इससे हमारी पूरी बारीकी से पैमाइश हो जाएगी। तो ये तो जापानी है, ओरिजिनल है, क्योंकि ये तो काफ़ी महंगा है। तो लेकिन हम ये डायल वर्नियर चाइना का भी मिलता है सस्ता, वो भी ले सकते हैं, वो भी उतना ही काम करता है। तो ये हमारे माइक्रोमीटर हैं। जैसे फिर ये हमारा ये 25 से 50 का है, तो ऐसे ये 50 तक हमारी पैमाइश करेगा। ऐसे ये हमारा बड़ा है वर्नियर, ये 50 से 75 तक है जो हमारा बड़ा पिस्टन होता है। जैसे 63, 63.5 जो हमारे 150 सीसी 200 सीसी के होते हैं, तो वैसे इसके होता है। ये जैसे 50 है तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि 50 पे 0 करके हम इसको डायल वर्नियर से चेक करते हैं कि ये कितना आता है। इसको ऐसे हमने लॉक कर दिया, ऐसे इसको लॉक कर दिया हमने। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये कितना आता है हमारा। तो ये देखो ये हमारा इधर 0 आया है 50 पे। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। जैसे ये हमारे माइक्रोमीटर होते हैं, जैसे ये हमारे पैमाइश करते हैं, तो ऐसे ही हमारे ये पैमाइश करते हैं हमारे डायल वर्नियर। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर हो गया और ये डायल वर्नियर। इससे अगली मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि जब हमने सिलेंडर स्लीव लगानी होती है
तो सिलेंडर स्लीव तो वैसे मैंने बहुत बारीकी से उसमें बताया हुआ है, जो मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं सिलेंडर स्लीवों के बारे में। तो उसको कितना हमने टाइट रखना, कितनी लाइनें, कितने हंडर, कितना टाइट रखना, तो वो इससे अगली वीडियो में आपको वो इससे समझा के दिखाऊंगा कि जब हमने सिलेंडर स्लीव लगानी हो तो हम उसको, ये जो इसकी लाइनें होती हैं माइक्रोमीटर की, वो हमने कितना उसको लूज़ रखना या टाइट रखना। तो फिर हम उसकी सिलेंडर में स्लीव जैसे प्रेस से लगाएंगे तो उसको वो फिर सिलेंडर नहीं फटेगा, ना स्लीव ढीली होगी, तो आराम से वो हमारी जो है स्लीव लग जाएगी। तो इससे अगली मैं वीडियो वो आपको दिखाऊंगा। तो अगर इसके माइक्रोमीटर के बारे में अभी आपको सही समझ नहीं लगी तो फिर मैं अभी आपको, मुझे कमेंट में बताना, मैं अभी आपको और फिर बारीकी से बताऊंगा। तो जैसे मैंने ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने थोड़ा इधर इसकी ड्राइंग भी बनाई थी। तो ये है हमारा, ये बोरिंग मशीन के माइक्रोमीटर में और ये आम माइक्रोमीटर में थोड़ा फ़र्क भी होता है। किसी किसी के तो माइक्रोमीटर ये आम ही होते हैं, लेकिन ये किसी किसी के बोरिंग मशीन का माइक्रोमीटर जो है वो थोड़ा उसमें फ़र्क होता है। ये आम माइक्रोमीटर है, ये हमारा 45 है, ये 45.5 है, ये 46 है, ये 46.5 है। और ये जो हमारा बोरिंग का माइक्रोमीटर होता है, ये जो इसकी आधी आधी लाइन है, उन्होंने इसको 1-1 मिली कर दिया होता, क्योंकि इसके जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ये मिटा के उन्होंने ये 45 की जगह पे उन्होंने ये ऐसे ऊपर ही नंबर सारे लगाए हुए होते। ये जो आधा मिली इसका हमारे माइक्रोमीटर का जो आधा मिली होता है यहाँ पे, उसका यहाँ पे 1 मिली होता है। तो ये है बोरिंग मशीन वाले माइक्रोमीटर की ड्राइंग मैंने बनाई, ये आम माइक्रोमीटर की। जैसे ये 45 है तो ये 45, 50, 45.5, ये 46, ये 46.5, ये 47। तो ये 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5 और 50। तो इसकी ऐसे होगी, ये 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो ये हमारे ये 55 आएगा इधर। तो ये यहाँ से 50 है और ये जहाँ पे 55, ये 5 मिली ज़्यादा है इतनी जगह पे, ये 5 मिली, क्योंकि वो उन्होंने थोड़ी जगह पे ज़्यादा करने के लिए उन्होंने ये एक ही माइक्रोमीटर में उन्होंने ज़्यादा टूल बांधने के लिए, सेट करने के लिए, ये जो इसका ये आधा मिली होता है उसका उन्होंने 1-1 मिली बना दी है। ये 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये जो आम माइक्रोमीटर है ये उन्होंने, क्योंकि ये तो काफ़ी हमारे पास होते हैं, जैसे ये 0 से 25 होता है और 25 से 50 और ये 50 से 75 और 75 से आगे 100। तो 25 मिली के ये माइक्रोमीटर हमारे पास सारे। तो वो जो बोरिंग मशीन वाला माइक्रोमीटर होता है, तो वो क्योंकि हमारे पास टूल के हिसाब से उन्होंने एक ही बनाया हुआ होता, तो वो ज़्यादा माइक्रोमीटर ना बनाने पड़े, इसलिए उन्होंने एक ही माइक्रोमीटर पे ये जो रीडिंग है उसकी सिंगल कर दी होती। ये 45 और 46, तो इसका ये 45 और 45.5 ऐसे इसका बनाया हुआ होता। तो उम्मीद है जो मैंने वीडियो आपको समझाई है तो इसकी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो अगर कोई मुझसे इसमें कोई थोड़ा बहुत रह गया हो समझाने में, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।